हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट पिछले एक महीने से क्यों गिर रहा है, क्या इसके पीछे इजराइल ईरान वॉर है, और एक सबसे बड़ा सवाल, अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक सबसे पहली बात आती है, क्या सच में वॉर की वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज के टाइम पर ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है, लगातार वॉर हो रहा है और यह ग्लोबल मार्केट को सीधा अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल। जब भी कोई वॉर होता है तो ऐसे में ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है। हाल ही में ऑयल का प्राइस $100 से ऊपर पहुंच गया है। तो ऐसे में इसका सीधा असर इंडिया जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि हम 80% से ज़्यादा ऑयल विदेशों से आयात करते हैं। तो इसके बाद एक सवाल आता है, ऐसे में मार्केट क्यों गिरता है। जब ऑयल महंगा होता है तो ऐसे में तीन बड़ी चीज़ें होती हैं। पहला है इन्फ्लेशन बढ़ता है, दूसरा है कंपनीज का कॉस्ट बढ़ता है, और तीसरा है इन्वेस्टर डर जाते हैं। इसी वजह से निफ्टी 50 और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। भारत का रुपया भी कमजोर हुआ है और इन्वेस्टर सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड की ओर भागने लगे हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल इफेक्ट की। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट गिर रहा है और कई देशों में स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो गया है। जैसा कि मैंने अभी इंडिया स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था, इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार पिछले एक महीने से डाउन हो रही है। सेंसेक्स, निफ्टी 50 और सभी इंडेक्स डाउन हो रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल आता है, अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टर को भी क्या करना चाहिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का हाल लाइव क्या है। लाइव चल के देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में गिरावट को लाइव देखने के लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जाते हैं और अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है ग्रो ऐप। ये मैंने अपने फ़ोन में ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है। उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स देखने के लिए ऑल इंडेक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सारे इंडेक्स ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पिछले एक महीने से ये सारे इंडेक्स लगातार गिर रहे हैं, लेकिन आज 16 मार्च 2026 है, तो केवल आज ही यह मार्केट ऊपर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, लाइव देखते हैं कौन सा इंडेक्स कितना गिरा है और कितना ऊपर गया है। तो सबसे पहले खोल लेते हैं निफ्टी 50। यहाँ पर आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं। यदि हम केवल आज की ही बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन ये ऊपर जा रहा है। लेकिन यदि मैं पिछले एक वीक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पिछले एक वीक में यह लगातार डाउन हो रहा है। यदि मैं पिछले एक मंथ की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक मंथ से यह लगातार डाउन हो रहा है और करंट में इसकी वैल्यू है 23,247। यदि हम इसको पीछे जाके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं 18 फरवरी 2:45 पर 25,792 इसका वैल्यू था, लेकिन जो इसकी वैल्यू आज घट के 23,242 हो रही है। यहाँ पर लगभग 2,500 पॉइंट्स का अंतर है एक महीने के अंदर। ये निफ्टी 50 का हाल है। और यदि हम दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज यह भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यदि मैं पिछले एक वीक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक वीक से यह लगातार डाउन हो रहा है। और यदि मैं पिछले एक महीने की बात करता हूँ तो पिछले एक महीने से यह भी लगातार डाउन चल रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू करंट में है 54,049। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पर इसका प्राइस हाई था। मैं यहाँ पर देख लेते हैं, ये 18 फरवरी लगभग 2:30 बजे के आसपास 61,496 के आसपास था, जो कि अब घटकर 54,000 रह चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लॉस हमें देखने को मिला है पिछले एक मंथ में। चलो दूसरे इंडेक्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद ओपन कर लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन यह भी ऊपर गया है। और पिछले 1 वीक की बात करूँ तो यहाँ पर हमें पिछले 1 वीक में लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। और पिछले एक मंथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। करंट में इसकी वैल्यू है 74,830, लेकिन आज के टाइम पर इसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। 18 फरवरी 2:30 बजे के आसपास इसकी वैल्यू थे 83,629, जो कि आज घटकर 74,800 के आसपास हो चुकी है। इतना सारा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले एक मंथ में। और इसका रीज़न एक ही है, ईरान इजराइल वॉर।
यदि हम और इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सारे इंडेक्स को यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं कौन इंडेक्स कितना डाउन जा रहा है, और यही इंडेक्स ही हमें दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। ये ग्लोबल इंडेक्स हैं, हम अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमें देख लीजिए कुछ इंडेक्स रेड देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे इंडियन इंडेक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स लगातार डाउनफॉल हो रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा स्टॉक मार्केट में यह सारे इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। जिन लोगों ने पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था तो यहाँ पर उनको लॉस देखने को मिला है, और भारी लॉस देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट में कब लॉस हो जाए और कब क्या हो जाए। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं और स्टॉक मार्केट को सीखते हैं और समझते हैं, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो लोग मार्केट में नए होते हैं वे लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो वे लोग म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने स्टॉक मार्केट का हाल जाना, यहाँ पर सारे इंडेक्स हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने स्टॉक मार्केट का हाल आपको लाइव दिखाने का प्रयास किया है। चलिए इसके बाद जानते हैं अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तो इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। दूसरा है अपनी सिप बंद मत करो। आप जहाँ पर भी सिप करते हैं म्यूचुअल फंड में या कंपनी के स्टॉक में, तो आपको अपनी सिप चालू रखनी है, आपको वह सिप बंद नहीं करनी है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो कि अपनी सिप चालू रखता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर पर फोकस करें। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर जैसे गोल्ड, डिफेंस, ऑयल एंड गैस। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक्सपर्ट अभी तक यह बोल रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है, अभी मार्केट और नीचे भी जा सकता है। यदि आपने मार्केट में पहले से ही पैसा लगा रखा है और वह पैसा आपको डूब रहा है तो आपको बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है। अभी आपको पेशेंस रखना है और वेट करना है। लेकिन यदि आप इस समय इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही पैसा लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका लॉस होने से बच सकता है। दोस्तों ये डरने का टाइम नहीं है, बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट करने का टाइम है। वॉर में वीक इन्वेस्टर पैनिक करता है और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पैसा बनाता है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि अभी कौन से स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो यस। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।